दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरोग्य मंत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से पाइल्स यानी कि अर्श के बारे में। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछूं। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए पहले हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताइए प्लीज। जी, मेरा नाम सरोज है। हाँ जी सरोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जयपुर से बोल रही हैं, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, दो सवाल हैं जी। एक तो मेरा बेटा है 14 साल का, उसकी हाइट का पूछना है, हाइट बढ़ाने के उपाय। और दूसरा, मुंह पे चेहरे पे मुहासों के गड्ढे रह गए हैं, उनका इलाज बताइए। वो भी बेटे का ही है? नहीं, वो मेरा है। अच्छा। देखिए, जहाँ तक आपके बेटे का जो सवाल है, 14 साल का है, अभी वो ग्रोइंग एज है उसकी, तो कोई इतना कंसर्न आपको नहीं होना चाहिए। अभी 2-3 साल उसकी हाइट अच्छी बढ़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। और मैं अभी ऐसी अवस्था में दवाई की मैं आपको सलाह नहीं देना चाहता कि आपको कोई दवाई लेनी चाहिए बेटे को। उसको केवल थोड़ा सा जो है स्ट्रेचिंग करे, लटकने की कोई एक्सरसाइज करे, ताड़ासन एक होता है, उस पर पंजों पे खड़े होकर ऊपर बॉडी को खींचने का, वो करे। रोप जंपिंग, रस्सी कूदना करे, या कुछ अगर स्कूल में उनके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे कोई गेम है जिसमें जंपिंग काफ़ी करनी पड़ती है, वो जो गेम्स खेलने से उसकी हाइट बढ़ जाएगी, कोई चिंता की। दूसरा, उसको थोड़ा सा पौष्टिक भोजन उसको जरूर देना चाहिए। दूध पिए, बादाम उसको खिलाइए, या कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स में खजूर, किशमिश वगैरह उसको खिलाइए, और हरी सब्जियां खाए, फ्रूट्स खाए। तो पौष्टिक जो है भोजन मिलने से भी उसके धातुओं की वृद्धि होगी और शरीर उसका ठीक रहेगा। ठीक है जी। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपकी कि आपके चेहरे पर जो है कुछ गड्ढे रह गए, दाग, मुहासों के निशान जो गड्ढे रह जाते हैं। अच्छा, तो बहुत पुराने हो गए वो? हाँ जी, 2-1 साल पुराने हो गए। देखिए, उसमें आप एक काम कर सकते हैं। क्योंकि रोग तो ये थोड़ा सा ये वाला थोड़ा रोग मुश्किल है, लेकिन हम कुछ बताते हैं, फेस पैक वगैरह, उससे कई लोगों को फायदा भी होता है। वो आप ट्राई करिए। आपको लेना है 50 ग्राम बादाम का पाउडर, हाँ जी, और 50 ग्राम बेसन, हाँ जी, और उसमें मिलाइए 10 ग्राम हल्दी। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके चूर्ण रूप में एक आप रख लीजिए, और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के आप दूध में या पानी में पेस्ट बनाइए, और उस पेस्ट का लेप आप अपने चेहरे पर करिए। रोज नहीं करेंगे, सप्ताह में 2 या 3 बार आप लगाएंगे, और 1 महीने के अंदर आपको उसमें कुछ फर्क दिखना चाहिए। उसके पश्चात कोई समस्या रहती है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे डॉक्टर से बात करके, हमारे यहाँ कुछ हम कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स, कुछ क्रीम्स हैं, कुछ स्क्रब हैं, फेस पैक्स वगैरह बड़े अच्छे हैं, उनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आप तो जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में हमारी क्लिनिक है। क्लिनिक पर जाकर के भी आप डॉक्टर से पर्सनली जो है उसको दिखा करके कुछ दवाइयाँ वहाँ से बिल्कुल ले लीजिए तुरंत। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सुनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप बताया कि आप जीवा की वेबसाइट पे जाकर जयपुर क्लिनिक का एड्रेस ले सकते हैं। धन्यवाद। जी हाँ डॉक्टर साहब, की हम बात कर रहे थे पाइल्स के बारे में, तो पाइल्स के पेशेंट को खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से जैसा मैंने शुरू में कहा कि मूल कारण है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो हमेशा आपको भोजन वो खाना है जो कब्ज ना करे। आजकल बहुत सारी मैदा वाली चीज़ें लोग खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें के मैदे से बनी चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह बहुत खाते हैं लोग। दूसरी चीज़, रिफाइंड शुगर का बहुत प्रयोग करते हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा बाहर खाने का प्रचलन चल गया है भारत के अंदर। पहले लोग घर का ही खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल बाहर बहुत खाते हैं, और बाहर के खाने में अक्सर जो है उतनी शुद्धता नहीं होती है, ये सभी लोग जानते हैं, जितना घर के खाने में होती है। तो क्या होता है इससे? आपका पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, भोजन ठीक से नहीं पचता है। कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग कहते भी हैं कि जब भी मैं बाहर खाता हूँ मुझे जलन हो जाती है पेट में, मुझे कब्ज हो जाती है। तो यहाँ से इसकी जड़ शुरू होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, और अपने भोजन में फाइबर वाली चीज़ें जरूर डालिए जी। फाइबर से क्या होता है? पेट आपका साफ रहता है। हरी सब्जियाँ खाइए, सलाद वगैरह का सेवन करिए, फ्रूट्स खाइए, और जो आप आटा जो यूज़ करते हैं उसमें आप डेफिनेटली उसको जो है चोकर वाला आटा, मतलब उसको छानना नहीं है, जो उसका रफेज है, उसका जो बार्न, या उसको जो ब्रैन जो जिसको बोलते हैं, ब्रैन इंग्लिश में, या उसको हम चोकर बोलते हैं हिंदी में,
वो चोकर युक्त आटा ही आपको प्रयोग करना चाहिए जी। इसके अतिरिक्त बहुत ही ज़रूरी है कि जो खास तौर पर जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग पाइल्स जिसको हम कहते हैं, उन लोगों को गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग बताते हुए जैसे ही कुछ गर्म चीज़ खाते हैं ब्लीडिंग हो जाती है। उसमें क्या है, चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्च, अचार, खटाई, तली चीज़ें, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ऐसी चीज़ें जो बहुत हीट पैदा करती हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। पाइल्स वालों के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, पाइल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्रॉनिक होने पर ये और भयंकर रोग भी पैदा कर सकता है। इवन आपके अंदर ज़्यादा अल्सरेशन हो गए, जख्म बन गए, तो वहाँ पर जो है कई और बीमारियाँ भी बन जाती हैं। फिशर बन जाता है, फिस्चुला बन जाता है, कई तरह की बीमारियाँ उस एरिया में आपको बन जाती हैं जिनको कि फिर बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। जी डॉक्टर साहब। तो मेरा आपसे यही निवेदन है सभी से, और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने पेट को आपको ठीक रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें दिखाया कि कैसे पेट के खराब होने से और खान पान ठीक ना होने से पाइल्स जैसा भयंकर रोग बिल्कुल किसी को कहीं भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आरोग्य मंत्र का आज का एपिसोड भी बहुत बहुत पसंद आया होगा, और डॉक्टर साहब की कही हुई एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी भी रोग की उत्पत्ति का संकेत मिले तो आप तभी आयुर्वेद का सहारा लें, आप तभी आयुर्वेद का दरवाज़ा खटखटाएं। जितनी लेट आप आयुर्वेद के पास आएंगे उतना ही समय आपको ठीक होने में लगेगा। तो ये संदेश आप ज़रूर ध्यान रखें, और अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल बाकी हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि हम और हमारा नंबर आपके साथ है। हमारा नंबर है 0129404004। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परमायु मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आरोग्य मंत्र में बस इतना ही। मैं यही कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें और हमेशा अपना ध्यान रखें। नमस्कार।